स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज आप सभी को हम बताने वाले हैं वो बड़ा राज जिस पर से पर्दा उठाया है आपके फेवरेट कलाकार परेश रावल ने। दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने आखिर कैसे चुप्पी तोड़ते हुए आखिरकार उस गंभीर बीमारी पर बात की है जिस पर हर कोई आज बात करने लगा है। उस खास एक बेहद ही गंभीर बीमारी जिसके बारे में सुनकर ही गूज बम्स आ जाए। जी हाँ, दर्द भरी बीमारी के बारे में बात करते हुए कई ऐसी बीमारियों के बारे में परेश ने जानकारी दी है जिस पर से पर्दा हाल ही में उठा है। इवेंट में पहुंचे परेश रावल ने क्या क्या कहा है, नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से मैं आपकी होस्ट तृप्ति ले चलते हूँ आपको परेश रावल के उस इंटरव्यू की तरफ जिसमें उन्होंने किया है कई ऐसा खुलासा जो ना सिर्फ एक गंभीर बीमारी से जुड़ा है बल्कि आमतौर पर एक्टर्स की लाइफ से जुड़ा है और बेटे के साथ उनके कुछ सीक्रेट से जुड़ा है। तो देखिए एक खास रिपोर्ट। आखिर कौन सी बीमारी को लेकर परेश रावल ने किया है खुलासा। बॉलीवुड के दमदार एक्टर, सिनेमैटिक कलाकार, जी हाँ, सिने इंडस्ट्री के बड़े कलाकार, दिग्गज अभिनेता परेश रावल जो कि रिसेंटली मूवी संजू में नजर आए थे संजय दत्त के पिता सुनील दत्त के किरदार में। उन्होंने हाल ही में पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट को लेकर हुए लॉन्च के मौके पर किया बड़ा खुलासा। साथ में उन्होंने अपने दर्द भरे राज को भी बयां किया, अपने बेटे का सच बताते हुए, बेटे के साथ अपने रिश्ते का सच बताते हुए, साथ में इसी गंभीर बीमारी के बारे में और भी होने वाली कई बीमारियों के बारे में बात करते हुए परेश ने किस तरह की बातें की हैं जो आपके रूह को कंपा दे। इस बीमारी का दर्द और होने वाली इस तरह की बीमारियों को लेकर एक एक्टर होने के नाते उन्होंने अपने प्रोफेशन को लेकर क्या क्या कहा है, आइए हम आपको उन्हीं से सुनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं अपने एक्टर के नजरिए से बात करूंगा क्योंकि मैं पहले एक्टर हूं, बीच में एमपी हो गया हूं लेकिन फिर भी मैं एक्टर ही हूं। एज एन एक्टर हमें काफी अलग अलग किस्म के रोल करने पड़ते हैं। कभी उसमें कोई मेंटल सिकनेस वाला होता है, मेंटल डिसऑर्डर वाला होता है, या पार्किंसन वाला होता है, या अल्जाइमर होता है, या कोई फिजिकली डिफॉर्मिटी होती है। अलग अलग किस्म के हमको रोल करने पड़ते हैं। पर ज्यादातर हिंदी फिल्मों में जो रोल होता है उसमें उतनी रिसर्च की जरूरत नहीं, सब कुछ ओवर द टॉप होता है। एक ये आया था लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन which was a big tongue twister those days। फिर एक दो ही फिल्म मुझे याद है जो अच्छी तरह से रिसर्च किया गया था डिजीज के बारे में, वरना तो नॉर्मली जो चलता है चलने दो। इनफैक्ट आई रिमेम्बर इन हेरा फेरी या ओ माय गॉड या दूसरी एक फिल्म थी राजा नाम की फिल्म आई थी जिसके अंदर डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि तुझे पार्किंसन है। अब मुझे समझ में नहीं पार्किंसन का डिग्री कितना होना चाहिए, तो मेरे डॉक्टर दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि क्या हो सकता है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि पार्किंसन ऐसा ऐसा होता है, स्लाइट शेक होता है, ये भी होता है। वो जो डायरेक्टर ने बोला वो तो ओवर द टॉप था, उसमें पार्किंसन भी था और अमरसंस भी था। ये कभी कभी हमको भारी पड़ जाता है उसको कैरी करना, उसको एग्जीक्यूट करना। तो कभी कुछ मिल जाए अच्छे दोस्त या अच्छे डॉक्टर तो हमको संभाल लेते हैं। और मैं तब ये सोच रहा था कि एज एन एक्टर वी गेट टू लिव सो मेनी डिफरेंट लाइव्स, यू नो, विदाउट लिविंग द रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन जो जब तक शूटिंग चलता है 100 डेज या 120 डेज, तब तक हम जो रोल करते हैं वो भी इतना ट्रॉमेटिक रहता है, इतना पेनफुल रहता है, इतना स्ट्रेस आता है कि आप वाकई बाय द एंड ऑफ द डे आप थक जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जो पेशेंट वाकई जिंदगी में ये भुगत रहा उसकी तो क्या हालत होती हो, अनइमेजिनेबल होता होगा उसके लिए, उनके लिए, उनके फैमिली मेंबर के लिए, दोस्तों के लिए। पूरी लाइफ आपकी केज हो जाती है, एक जगह पे पड़े रहना पड़ता है। अभी यहाँ पे जो दिखाया विनोद जी ने एक फुटेज जो मुझे अली ने दिखाया था अंदर,
वो पेशेंट जंप भी करता था, इसमें आपने नहीं दिखाया। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट, बट वेरी इफेक्टिव। तो और मैं अली के पास यहाँ पे आता जाता रहता हूँ। आई नो हिम सिंस, टू बी प्रिसाइज, आई स्टार्टेड, मैंने उनके हाथ के नीचे फिजियोथेरेपी शुरू किया 91 में 26 सितंबर को, बिकॉज 26 सितंबर को मेरा पैर टूट गया था। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, क्योंकि 2 दिन के बाद मेरा छोटा बेटा है, उसका जन्म हुआ था। आई वाज लाइंग हियर एंड देन अली केम एंड वेरी सूदिंगली। उससे पहले मैं कॉलेज डेज से जानता था, तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो सुकून मिलता है। उनका पूरा स्टाफ वेरी वार्म, वेरी कर्टियस, वेरी एनकरेजिंग। तो अली ने जब मुझे बोला कि यहाँ पे आना है, मैंने बोला ग्लैडली मैं आऊंगा, बिकॉज एक तो क्या है, मैं भी सीनियर सिटीजन हो गया, जो चीजें होती है जान लेना चाहिए। तो मैं ऊपर वाला करे ऐसी नौबत ना आए। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि जब अलग अलग किस्म के रोल आते हैं, लेकिन अब जब पार्किंसन का रोल कोई मुझे देगा तो मैं कहूंगा ये मत करना भैया, उसकी दवाई निकल चुकी है। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। जो मैंने देखा है, जो प्रिपरेशन है और जिस तरह का रिस्पॉन्स है यहाँ पे, इसकी दवाई निकल चुकी है। तो वो पार्किंसन का रोल तो मैं नहीं करूंगा और किसी को करना भी नहीं चाहिए। और आई एम रियली माने वाकई रेवोल्यूशनरी है, गेम चेंजर है, पाथ ब्रेकिंग ड्रग है ये। और मैं वाकई शुक्रगुजार हूं किंग्स कॉलेज का, डॉक्टर विनोद मेहता का, डॉक्टर चौधरी साहब का, और नानावटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है उनके जो सीईओ है डॉक्टर राजन पाटनकर जी का, और अली का मुझे यहाँ पे बुलाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ड्रग बहुत जल्द यहाँ पे आए। सर दीपक सावंत जी साहब के हाथ में है, बहुत जल्द यहाँ पे अपने देश में आ जाए और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, तो सबको उसका लाभ मिले। इसका जितना हो सके उतना प्रचार करना चाहिए। ये हो गया मेरा नजरिया, ये जो मुझे बोलना था बोल दिया। अब एज अ पॉलिटिशियन नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि काफी चीजें असर नहीं हो रही है या कम असर कर रही है। तो डॉक्टर लोग ही कुछ ऐसी दवाई निकाले कि जो हिंदुस्तानी लोग खाए और दिल में से हिंदू मुसलमान के खिलाफ का जहर निकल जाए। थैंक यू सर। now तो सुना ना आपने आखिर क्या कहा परेश रावल ने। अब आप भी अगर इस बीमारी से हो चुके हैं रूबरू, अगर आपको भी है मालूम कि ये बीमारी आगे जाकर बेहद घातक साबित हो सकती है, तो आप अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में अवगत जरूर कराएं और भूल से भी वो गलतियां ना करें जिसके बारे में डॉक्टर से लेकर परेश रावल ने खुद भी यहाँ एक्सपर्ट्स ने बातें की है। वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। यहीं पर आप सभी से लेते हैं विदा। लौटेंगे इसी तरह से बॉलीवुड टाउन से जुड़ी नई अपडेट्स के साथ। देखते रहें आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।